परम सत्कारयोग सतगुरां दी सजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ। आप माई भाई तन ते योग हों काफ़ी समय तो गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ पासों रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करदे आ रहे सी। आओ हुण आपां रल मिल के कुछ समय वास्ते गुरबाणी दी विचार दे नाल जुड़ीए। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच बखाना दे महावाक अनुसार गुरबाणी दी विचार करिए। गौड़ी राग दे विच पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते ने, गौड़ी महला पंजवा श्लोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाप को तिन किल बिख दाहन हार। संत गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते ने, महाराज जी कहते अणगिणत पापियां नूं तू पवित्र करदा है। हे साहिब तेरे उत्तों मैं मुड़ मुड़ के कुर्बान जांदा हां। नानक स्वामी दे नाम दे सिमरन दी अग पापां दे फूस नूं साड़न वाली है। जप मन तू राम नाम नारायण गोबिंद हर माधो। ध्याए मना मुरार मुकंदी कटिए काल दुख फाथो। मेरी जिंदड़ीए तू सर्व व्यापक वाहिगुरु स्वामी दा सिमरन कर। ओ वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दा सिमरन कर जो आलम दा रखियक अते माया दा पति है। ध्याए मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फाथो। हे मेरी जिंदड़ीए तू हंकार दे बैरी अते मोकस देनहार स्वामी दा आराधन कर जो दुखदाई मौत दी फाही नूं कट दिंदा है। नाम दा किसे नाल विरोध नहीं है, एक चीज दे नाल विरोध है। वो किहड़ी चीज आ? वो है हंकार। हंकार है, नाम दा हंकार दे नाल विरोध है। नाम हंकार एक थां नहीं बस सकते। जे हंकार है तो नाम नहीं है, जे नाम है तो हंकार नहीं है। तो गुरमुख प्यारिओ इन्हां दा दोनां दा आपस दे विच बड़ा बैर है। नामे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक थाए। दोने एक थां नहीं बसते। मन लो गल, जे बंदे अंदर हंकार है तो नाम नहीं है। जे नाम है तो समझ लो फिर हंकार नहीं, हंकार खत्म
ते निरमानता होगी, निम्रता होगी। ये निशानी है एक। जिथे हंकार है उत्थे नाम नहीं, जिथे नाम है उत्थे हंकार नहीं। हंकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। हंकार बंदे नूं अपनी माया का हो सकता है कि मेरे कोल बड़ी माया है, मेरे वर्गा नहीं कोई है। हंकार किसी नूं जमीन जायदाद का भी हो सकता है। हंकार कोठियां महल माड़ियां गड्डियां मोटरसाइकिल इन्हां दा भी हो जाता है। हंकार अपने शरीर का भी हो जाता है कि मैं बड़ा सोहना, बड़ा लम्मा लंजा। हंकार गुरमुख प्यारिओ अपने गुणां का भी हो जाता भी मैं बड़ी वधिया कथा करदा, बई मेरे वर्गा नहीं कोई है। मैं बड़ा वधिया पाठ करदा, मेरे वर्गा नहीं कोई है। हंकार किसी भी चीज का हो जाता है, लेकिन हंकार माड़ा है। जिथे हंकार है उत्थे फिर नाम नहीं बसता आके। जिथे नाम बस गया ते उत्थे हंकार नहीं। फिर यही आखू भाई ये सब कुछ सब दातां तां वाहिगुरू दीयां बख्शिश कीतियां होईयां ने, क्योंकि वो देण वाली उही है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, वो सारियां नूं देण वाला उही दाता है। ਉਹਦੇ घर दे सब कुछ है। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा है, घर तां तेरा सब कुछ है। जिस देह सो पावे, ਉਹਦੇ घर दे विच सारा कुछ है। बाबे आदम चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दी वेले दी इतिहास का जिक्र आउंदा। बाबे आदम दा जिन्हां दी उम्र 60 साल दी लिखी हुई आ, बाबे आदम दी। बाबे आदम दे घर दे विच बड़ियां जगीरां जायदादां दा मालक आ, बड़ा सब कुछ धन दौलत बड़ी आ, कोई चीज की घाट नहीं है। एक चीज की घाट आ, ना तां घर दे विच कोई धी है ते ना कोई पुत्र है। ना कोई धी है ते ना कोई पुत्र है। तां गुरमुख प्यारे बड़ा उदास रहंदा है। जमीन जायदाद जगीर बड़ी आ, पर सामण वाला नहीं कोई है। बड़ा उदास रहंदा है। तां गुरमुख प्यारे बड़े ईर फकीर थां थां ते, बड़े थां थां ते जाके देखिया, पर कितों भी खैर नहीं पई। जिथों खैर पैनी सी उत्थे गई नहीं। आखो सतनाम, उत्थे गई नहीं है। तां गुरमुख प्यारे जिथे सानू कुछ मिलता है उत्थे असीं जांदे नहीं हाँ। जिथे सानू कुछ मिलना नहीं है उधर नूं असीं बड़े फिर भज्जे जाने आ। इस संसार दी रीत है। कारण की? कारण यह आ कि सानू ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो बिना तो गल नहीं बनती। ज्ञान कित्थों मिलो? गुरु बिन ज्ञान ना होई। गुरु कौन आ साडा? गुरबाणी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। इन्हां दे कोल असीं आंदे नहीं हाँ। इन्हां तो 100 कोहां दूर रहिंदे आ। इस करके ज्ञान की प्राप्ति फिर कित्थों होनी है? तां गुरमुख प्यारिओ बाबा आदम बड़े थां थां ते फिर तुर के सब थावां तो भटक के बड़ा उदास बैठा है। गुरसिख गुरु रामदास महाराज जी के चरणों का सेवक अमृतसर नूं जा रहा सी। उसे रास्ते के उपर बाबे आदम का घर, बाबे आदम दे चेहरे वाल देख के ओ गुरसिख ने कहना कीता, कहंदे बाबा जी, बाबा उन्होंने इस करके कहते सी उम्र उहदी 60 साल दी सी। बाबा जी, बाबा आदम जी, की गल तुसी बड़े निराश जापदे हो?
की कारण हो गया, की गल आ? कहते गुरसिखा आ जा घर दे विच अंदर आ जा, अंदर बहने आ। अंदर बैठे वो गुरसिख ने नज़र मारी आले दुआले घर दे अंदर। कहते बाबा जी की गल, तुहाडे घर दे विच कोई बेटा बेटी नज़र नहीं आते, कोई पोता पोती नज़र नहीं आते। बाबा आदम उस समय रोन लग पिया। आखो सतनाम। उस समय रोन लग पिया। तां गुरमुख प्यारिओ कहते गुरसिखा की दसां, जमीन जायदाद धन दौलत चढ़त बड़िया, पर घर दे विच पुत्र नहीं है। कहते जी तुसी कोई उपराला नहीं कीता? कहते बड़े उपराले कीते ने, बड़े थां थां ते जाके देखिया, बड़े ईर फकीर मनाए, पर कितों गल नहीं बनी है। गुरसिख कहन लगा, कहते बाबा जी तुसी अमृतसर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते गए हो, उन्हां दे चरनां विच गए हो? कहते ना गुरसिखा, उत्थे नहीं असीं गए, उत्थे असीं नहीं गए। गुरसिख ने कहना कीता तुसीं उत्थे जाओ, जाके गुरु रामदास महाराज जी दे चरनां दे विच बेनती करो। उन्हां दे घर दे विच सब कुछ है, वो अकाल पुरख रूप हन। वो दर ऐसा है जिहड़ा रोंदा जांदा ते वो दर तो हसदा आउंदा है। खाली झोली लैके जांदा ते झोली दातां दे नाल भर के लैके आउंदा है। आखो सतनाम। सारे आखो धन गुरु रामदास महाराज जी, धन गुरु रामदास महाराज जी। तां गुरमुख प्यारिओ बाबा आदम और गुरसिख की गल मन के दूसरे दिन दरबार साहब गया। तां गुरमुख प्यारिओ जदों दरबार साहब गया, चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी अपने आसन के उत्ते बैठे ने, विराजमान ने। संगतां नमस्कार करके माइयां माइयां वाले पासे बैठदियां ने, भाई भाइयां वाले पासे बैठते ने। जिवें तुसीं हुण सतगुरु नमस्कार करके माइयां माइयां वाले पासे बैठ रहे हो ते भाई भाइयां वाले पासे बैठ रहे हो। इस तरह जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपने तख्तां ते आसनां ते विराजमान ने, इस तरह गुरु रामदास महाराज जी अपने आसनां दे उत्ते विराजमान ने। तां हुण लैण दे विच लग्या होया बाबा आदम, सारे नमस्कार कीती। बाबे आदम दी वारी आई जदों नमस्कार करन दी, इन्हें नमस्कार कर दिती गुरु रामदास महाराज जी ने। हुण मन दे विच सोचदा भी बड़ी संगत बैठी आ, हुण इत्थे की बेनती करिए, की कहिए गुरु रामदास महाराज नूं? महाराज जी पुत्र दी दात बख्श दिओ। जे बेनती करांगा लोकी सुन के की कहणगे भी हुण 60 साल दी उम्र हो गई, सिवियां दे विच जाण वाला है ते पुत्र दी दात मंगदा है। ये गल नूं लैके शर्मा गया, संग गया, बेनती ना कर सकिया। तां गुरमुख प्यारिओ जदों बेनती ना कर सकिया तां अपने घर नूं चले गया। फिर बड़ा उदास है। वो तीसरे दिन फिर गुरसिख मिलिया। बाबा आदम उसी तरह फिर चिरा उदास है। कहने लगे बाबा जी अज फिर तुसी बैठे उदास नजर आ रहे हो, कारण की आ? तुसी गुरु जी नूं बेनती नहीं कीती? कहंदे गुरसिखा की दसां, संगत बड़ी सी, माई भाई बड़े सी, मेरे तो बेनती नहीं की गई। मैं शर्मा गया
कि लोकी की आखणगे भी 60 साल दा है ते हुण पुत्र मंगदा है, मित्तो बेनती नहीं कीती जा रही। गुरसिख ने कहना किता, बाबा आदम जी जे तुसी बेनती नहीं ना कर सकते फिर इंज करो। कहंदे जी की? कहंदे तुसी गुरु घर दी सेवा करो, गुरु घर दी सेवा करो। सेवा दे उपरों खुश होके सतगुरु जी तुहाडे ते मेहर कर देणगे। आखो सतनाम। तुसी सेवा करो, तुहाडी सेवा तो खुश होके तुहाडे मन दी इच्छा भावना पूरी कर देणगे। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै बस है काम तेना। अंतरजामी सतगुरु जी तुहाडे मन दियां इच्छा भावना पूरियां कर देणगे। ले हुण जे शंका करन वाला बंदा होवे, जिहड़े शंकावान ने भी आए किवें इच्छा पूरियां हो जाणगीਆਂ जी, आए किवें हो जाऊगा जी, ਉਹ किवें हो जू, शंका करना करी चलो जिन्ना मर्जी। गुरु घर दे गुरु ते गुरु इतिहास ते शंका नहीं चलदा। इत्थे तां गुरमुख प्यारिओ सरदा भावना दे नाल, सरदा ते भावना दे नाल ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आखो सतनाम। किन्ने भगत प्यारे होए ने, उन्होंने सारिਆਂ ने सरदे रखी है, प्रेम किया। कलंगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप खुद कहते ने, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हों ने काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल प्रेम किया, उहदा सिमरन किया, भजन की, बंदगी की, उन्होंने परमेश्वर नूं पा लिया। आखो सतनाम। जिन्ना पाया तिन्ना सपाया। वो फिर रौला नहीं पाउंदे, वो दसदे नहीं, वो अपने अंदर ही सपा लेंदे ने। हुण अपने घरां दे विच मन लो गल, दुनियावी तौर ते लखां रुपये घर दे विच पए ने, पाउंदा कोई रौला भी मेरे कोल लखां रुपये ने, बई मेरे कोल करोड़ां रुपये ने, कोई नीले रौला पाउंदा है। इस करके कुछ ऐसियां चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ियां छुपा के रखणियां पैंदियां ने। आखो सतनाम। पर उन्होंने देख के पता जरूर लग जाता, जिहड़ा कोई चंगी माया वधिया, उन्होंने देख के पता लग जी भी बंदा माया धारी आ। जिहड़े गुरसिख ने, साधु संत ने, उन्होंने भी देख के पता लग जाता। उन्हों दी विचारां तो गल्लां बातां दी पता लगता, बंदे दा पता लग जाता भी ये परमेश्वर दे विच भेद होए होए ने। आखो सतनाम। इस करके गुरमुख प्यारिओ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमेश्वर सबना दियां मन दियां भावना इच्छा पूरियां करता है। इच्छा कदों पूरियां होणगियां? हुण अजे तां अपने सारे मन दे विच इच्छा ने भी किते 5-4 किले जमीन दी लै लईए, कोई वड्डी सारी गड्डी लै लईए। इच्छा बड़ियां ने मनां दे विच, दुनिया दे विच, पर हुंदियां ने किते पूरियां। कारण की आ? जो इच्छा पूरियां करन वाला है उन्होंने असीं जपिया नहीं। आखो सतनाम। हुण घर दे विच कोठी विच ला लो एसी, बड़े बड़े कूलर ला लो, पखे ला लो, किते चल जाणगे इकणे बिना बिजली तो। जिन्ना चिर बिजली घर दे विच नहीं आंदी ना, उन्ना चिर ना एसी चलने, ना पखे चलने, ना फ्रिज चलने, ना बल्ब चलने ने। हनेरा ही हनेरा हो रहू। आखो सतनाम। इस तरह जिन्ना चिर असीं वाहिगुरू परमेश्वर दा नाम नहीं ना जपदे, बंदगी नहीं ना जपदे, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दसदे ने भी नाम जपना किवें आ। महाराज जी कहंदे अंतर गुर आराधना, अपने अंदर गुरु नूं आराधना। अंतर गुर आराधना, जिह्बा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पीखना, सरबणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक किरपा करे, जिसनों यह बत दे। तां गुरमुख प्यारिओ, जिन्हां नूं ओ गुरु किरपा करदा, मेहर करदा है, ओ वाहिगुरू परमेश्वर मन दियां भावना पूरियां कर दिंदा, किरपा कर दिंदा है। इच्छा पूरक हो, सर्व सुख दाता,
ਜਾਕੇ ਬਸ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿائشੀ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰੋਵਰ ਕੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਧੂਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੂਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧੂਣਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਧੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਟਾਕੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਭ ਧੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੂਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੂਣੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਟਾਕੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਕੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਧੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ? ਬੁਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ
तू संगतां दी कीती आ सेवा, तू संगतां दी लई आ खुशी। मंग की मंगना है, की तेरे मन की भावना, मंग की मंगना है, तेरे मन की की भावना दस। ਉਹੀ ਗੱਲ फिर आ गई, फिर शर्मा गया भी संगतां बैठिए ने की कहूंगा भी 60 साल का हो गया पुत्र की दत्त मंगी जाता हजे। महाराज जी जान गए, महाराज जी कहते आए करे कल नूं आई अपने घर वाली नूं नाल लैके आई। आखो सतनाम। दूसरे फिर चले गए घर, घर वाली कहन लगी कहती जी गुरु रामदास महाराज जी मिले, उन्होंने कोई बेनती की है तुसी ने? कहता ना भगवान ने, मैं तो शर्मा गया संग गया, मेरे तो बेनती नहीं की गई। ये हुक्म किया महाराज जी ने भी कल नूं अपने घर वाली नूं लैके आई, आपां कल नूं चलांगे, तैयार हो जी दोवें जने चलांगे। मेरे तो बेनती नहीं की जाती, तू कर दी बेनती। कहंदी सत बचन। तो गुरमुख प्यारे दूसरे दिन बाबा आदम ते बाबे आदम दे घर वाली गुरु रामदास महाराज जी के चरणों च अमृत सर गए ते संगतां बैठियां ने इस तरह नमस्कार करके बाबा आदम ते बाबे आदम दे घर वाली गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के विच लवी बैठ गए आसन दे। तो सतगुरु जी ने नेत्र खोले, बाबा आदम वाल देखिया, कहते बाबा आदम जी आ गए? कहते हाँ महाराज जी। मंगो की मंगना, की मन की भावना सोडी? बाबा आदम तो नहीं बोलिया। बाबे आदम दे घर वाली ने बेनती की, सच्चे पातशाह आप जी दियां बख्शिशां मेहरां सब कुछ घर दे विच है, बड़ी जमीन जायदाद सब कुछ है, कोई चीज की घाट नहीं, एक घाट आ। महाराज जी कहते कादी? कहती सच्चे पातशाह पुत्र की दात बख्श दे। आखो सतनाम। गुरु रामदास महाराज जी अंतर ध्यान होए, कहन लगे जो 2 मिनट अंतर ध्यान होए नेत्र खुले, कहते भाई तुहाडे कर्मां दे विच पुत्र लिखी नहीं है। आखो सतनाम। निमरता दे विच बीबी ने आके बाबे आदम दे घर वाली ने पल्ला अड़ के कहा, सच्चे साहिबा क्या नहीं कर, तेरा घर तां तेरा सब किस है, तेरे घर दे विच सारा कुछ है, जे उत्थे लिखिया उत्थे नहीं कृपा कीती ते हुण मेहर कर दिओ, हुण बख्श कर दिओ। तां गुरमुख प्यारे निमरता सरदा भावना देख के गुरु रामदास महाराज जी ने नेत्र बंद किए। महाराज जी कहन लगे, कहते लो भाई तुहाडे कर्मां विच तां नहीं है सी पुत्र, जिहड़े पुत्र ने साडे घर दे विच जन्म लेना सी वो साडे घर दे विच नहीं लएगा, वो तुहाडे घर दे विच जन्म लएगा। आखो सतनाम। 3 पुत्रां ने महाराज जी कहते साडे घर दे विच जन्म लिया होया, जिहड़ा चौथा साडे घर च आउणा सी हुण साडे घर च नहीं आऊगा, वो हुण तुहाडे घर दे विच जन्म लेगा। महाराज जी ने नाल दी नाल वचन कर दिता, कहंदे उस दा नाम तुसी भाई भगतू रख दिओ। आखो सतनाम। नाल दी नाल नाम भी रखता महाराज जी ने पहली वचन कर दिता। फिर समा पिया गुरमुख प्यारिओ घर दे विच पुत्र होया, भाई भगतू नाम रखिया। गुरु रामदास महाराज के चरणों का शुकराना किया, धन्नवाद किया। बड़ा लम्मा इतिहास अगे अगे गुरमुख प्यारिओ। भाई भगतू बड़ी कमाई का मालक होया। भाई भगतू दे फिर अगे गहां 2 पुत्र होए ने, जीवन ते गौरा, ये भी बड़े कमाई के मालक होए ने, नाम दे जपण वाले होए ने। सुभाव इस करके गुरु की सेवा करके सिमरन करके गुरु घर चो सब कुछ मिलता है। आखो सतनाम। गुरु घर चो सब कुछ मिलता है ते सतगुरु महाराज जी भावना पूरी करते ने। बंदे दे हाथ विच कुछ नहीं है, सब कुछ वो वाहिगुरु परमेश्वर दे हाथ विच है। जे बंदे दे हाथ विच होवे किते टिकट दे दे किसे नूं, बंदे दे हाथ विच नहीं है,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਧਿਆਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਮ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਜੈਜਮੀਨ ਕੌਰ, ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਸੁਟੇ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਸੁਟੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।